क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? अंतिम समय में मनुष्य को क्या स्मरण करना चाहिए? गीता का 8वां अध्याय आज इसी सत्य को प्रकट करता है। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक यात्रा है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, अक्षर ब्रह्म क्या है? अंत समय में मनुष्यों को किसका स्मरण करना चाहिए? तब श्री कृष्ण मृत्यु और मोक्ष का रहस्य बताते हैं। अब हम गीता अध्याय 8 का श्लोक पाठ करेंगे। आप शांत मन से इसे सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप गीता अध्याय 8 का शुभ पाठ आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच किं तत्ब्रह्म किं दत्तं किं कर्म पुरुषोत्तम ओधिभूतं च किं प्रोक्तो मधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? और अधिदेव किसको कहते हैं? अधियज्ञ कथं को हत्रो देहो हस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयो हसि नियतात्मभि। हे मधुसूदन, यहाँ अधिक यज्ञ क्या है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावोः धात्वमुच्यते भूतो भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों को भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतं खरो भावो पुरुषश्चाधिदैवोत्तम अधियोग्यो ह मेवात्र देहे देहो भृतांबर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष यानी जिसका शास्त्रों में शूद्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है, अधिदेव है और है देहधारियों में श्रेष्ठ। अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियोग्य हों। अंतकाले च मामेवो स्मरन्मुक्ता कलेवरम ज प्रयाति स मद्भावं जाति नास्तोत्र संशयो। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जं जं वापि स्मरन् भावं तजो तन्ते कलेवरम तं तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भावो भावितो। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस चीज को भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करते हैं उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युद्धो च मज्जापीतो मनो बुद्धि मामेवो शस्व संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योगो युक्तेनो चेतसा नान्योगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानुचिन्तयम्। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कोबिंग पुराणो मनुशासितो
তারো রমণীয় সমুন স্মরেদ য সর্বস্ব ধাতারো মচিন্ত रूपाम दिक्त वर्णं तमोश परास्तत। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी अंतर्जामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध चित्तानंद घन परमेश्वर का शरण करता है। प्रयाण काले मानुष चलने भक्ता युक्त যোগে বলেন চৈব ভ্রূমে বৌদ্ধ प्राणो मावेश्य सम्यक सतंग परम पुरुष मुक्तोई दिव्यम। वो भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के माध्यम में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। যতক্ষরং বেদ বিদ বদন্তি বিশন্তি যৎ জয়ত বিত রাগা যদিচ্ছন্ত ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তৎ ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महामानजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सर्वदारानी संयम मनो हृदि निरुद्ध च मूर्धाधायात् प्राणो मास्थित योगो धारणम ओमिते काक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् जह प्रयाति तज्जन ते हंस जाति पारमां गतिम। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में से स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक पे स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अन्नन्न चेता सततं जो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभो पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनो। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनंत चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुःखालय म शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानो संसिद्धिं परमां गता। परम सिद्धि को प्राप्त महाजनात्म जन मुझको प्राप्त होकर दुख के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आब्रह्म भुवनलोका पुनरावर्ति नो अर्जुन मामुपेत्तो तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंतीपुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्र युगो पर्यंत महोदर्जो ब्रह्मणो विदो रात्रिं युगो सहस्रानंत तेहो रात्रो विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगों तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगों तक अवधि वाले जो पुरुष तत्वों से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयो सर्वा प्रभवन्तो हरागमे रत्तागमे प्रलयन्ते तत्रैवाप्योक्तो संगके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। भूतोग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा
प्रलीयते रात्तागमे ह बश पार्थ प्रभवो तो हरागमे। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति से वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मात् तु भवाहो नो ह भक्तो हो वाक्तत् सनातन ज स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्त अक्षरो इत्युक्तो स्तमाहु परमां गतिम जं प्रापो न निवर्तन्ते तन्मादो परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कह के है तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। पुरुषो स परो पार्थो भक्ता लभ्योस्तो न नया जस्यास्तो स्थानी भूतानि ज्ञानो सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। जत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनो प्रयाता जानति तं कालं वक्ष्यामि भरतहर्षो। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए जोगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाले गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्नि ज्योतिरह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मो ब्रह्मो विदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा के प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस तथा कृष्णो षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्तो निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा को ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति हत्ते जगतो शाश्वते मते एकया जातो नावृत्ति मन्नया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पृथ्वीयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसके वापस नहीं लौटना पड़ता है, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरा के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नोइते श्रुति पार्थो जानन जोगी मुच्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्ता भावर्जुनो। हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्ग को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूपी योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला है। वेदेषु यज्ञेषु तपोषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन
संवादे अक्षर ब्रह्म जोगो नामोष्टम अध्यायो। जिसका स्मरण जीवन भर किया जाता है, अंत समय में वही सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह व्यक्ति अपने अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आज का संदेश यही है, यदि जीवन भर ईश्वर को स्मरण करेंगे तो मृत्यु भी भयावह नहीं रहेगा। यदि गीता वाणी आपके मन को शांति दे तो इसे किसी अपने के साथ ज़रूर साझा करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री गणेश।